नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर सामने आ रही है, जिसमें दोस्तों आप सभी के लिए पहली बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर की बात करें तो यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन करने जा रहा है वेतन सीमा 21,000 रुपये। कर्मचारी होंगे 1 करोड़ रुपए के फंड से रिटायर्ड, जिससे बढ़ेगी उनकी पेंशन। जहाँ दोस्तों EPFO ने यहाँ पर बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत लगातार चली आ रही वेतन सीमा में बढ़ोतरी की मांग को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है वो स्वीकृति दे सकता है। 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट खत्म होने के बाद लगातार पेंशन भोगियों द्वारा मांग की जा रही थी, तो इसी को लेकर EPFO अब 21,000 रुपए की वेतन सीमा करने जा रहा है। तो कैसे और कितना लाभ मिलेगा और पेंशन की कितनी बढ़ोतरी होगी, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए बात करने वाली है, सरकार ने EPF, ESIC और NPS पर जारी की है ताजा रिपोर्ट। अब पेंशन को लेकर होंगे सभी हैरान। तो आखिरकार सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम, ESIC बीमा योजना और साथ ही EPF पेंशन फंड पर आखिरकार क्या बड़ा ताजा रिपोर्ट जारी की है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों यहां पर बात करेंगे न्यू पेंशन में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी 27,000 रुपए की पेंशन। 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ। तो आखिरकार 27,000 रुपए की पर मंथ आपको पेंशन किस तरीके से देखने को मिलेगी, 23 लाख कर्मचारियों को किस तरीके से लाभ होगा, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आ चुका है। तो संपूर्ण जानकारी पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की आज की इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी इस वीडियो के अंदर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन करने जा रहा है वेतन सीमा 21,000 रुपए। अब कर्मचारी होंगे 1 करोड़ रुपए के फंड से रिटायर्ड। जी हां दोस्तों, EPFO की ओर से EPF पेंशन योजना के फंड पर अटक रही वेतन सीमा को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है। सरकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी पेंशन योजना के तहत ग्राहकों के योगदान की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इस पर विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि वर्तमान में वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए की जा सकती है। तो चलिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेतन सीमा पर क्या नया अपडेट जारी किया, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं EPFO की मौजूद अंशदायी प्रणाली के बारे में। वर्तमान में यदि किसी कर्मचारी की मासिक आय 15,000 रुपए उससे कम है तो उस पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियम लागू होते हैं। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही वेतन का 12% योगदान करते हैं। नियोक्ता के 2 भाग विभाजित किए जाता है। 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में, शेष 3.67% भविष्य निधि में चला जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी का वेतन 15,000 रुपए प्रति माह है तो EPF खाते में कर्मचारी योगदान के अनुसार 1,800 होगा और नियोक्ता का योगदान 550 रुपए, जबकि कर्मचारी पेंशन योजना के लिए 1,249 रुपए का योगदान यहाँ पर दिया जाएगा। तो नई अंशदायी सीमा और संभावित प्रभाव इसके लिए क्या रहने वाली है, तो सरकार की योजना के अनुसार वेतन सीमा को 21,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। इस बदलाव से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में योगदान और पेंशन फंड का निवेश भी बढ़ जाएगा। यदि सीमा बढ़ती है तो कर्मचारी का योगदान 2,520 रुपए का होगा, नियोक्ता का EPF में योगदान 770 रुपए होगा और कर्मचारी पेंशन योजना के अंदर योगदान यहाँ पर 1,750 रुपए हो जाएगा। वहीं EPFO की ब्याज और बढ़ी हुई आय के बारे में बात करें, यदि कर्मचारी 23 वर्ष की उम्र में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना के तहत मासिक 15,000 रुपए की आय में निवेश शुरू करता है तो उसे 35 वर्षों तक रखता है तो कुल मिलाकर यहाँ पर 71.55 लाख रुपए प्राप्त कर सकता है। जैसे 8.25% की ब्याज की दर से गणना की जाए तो 260 रुपए 84 यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज आप सभी के लिए हो जाता है। अगर वेतन सीमा को 21,000 रुपए किया जाता है तो संभावित कुल राशि 1 करोड़ हो जाती है, जिसमें ब्याज के रूप में 85 लाख रुपए शामिल होंगे। इस प्रकार वेतन वृद्धि के साथ कर्मचारी अतिरिक्त 28 लाख दोस्तों 45,000 रुपए अतिरिक्त कमा सकता है। और वहीं दोस्तों बात करें तो EPFO ने निकासी की सीमा में भी आप सभी के लिए वृद्धि कर दी है। निकासी की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है, जो कि पहले 50,000 रुपए की थी। ये सीमा विशेष रूप से पारिवारिक आपात स्थिति के दौरान सहूलियत प्रदान करने में बढ़ाई गई है, जिससे कर्मचारी बिना किसी रुकावट की अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकता है और 1 लाख रुपए तक के PF से विड्रॉल बिना किसी लंबी कार्रवाई के कर सकता है। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल
फिलहाल में निकल कर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों सरकार ने ईपीएफ और ईएसआईसी के साथ साथ दोस्तों एनपीएस पर जारी की है ताजा रिपोर्ट। अब पेंशन को लेकर सभी होंगे वाले हैं हैरान। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा और राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस से संबंधित एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सदस्यों और पेंशन धारकों की जानकारी को प्रकाशित किया है। यह रिपोर्ट की जानकारी हर वर्ष कितने लोग इसमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितने लोग जुड़ रहे हैं, यापन उनकी पूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। आप सभी को यह जानकारी बता दें कि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने सितंबर 2017 के बाद औपचारिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित आंकड़े जारी करने शुरू कर दिए हैं। इन आंकड़ों में कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा और राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत सदस्यता लेने वाले सदस्यों की जानकारी मिलती है। पिछले कई वर्षों के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा और राष्ट्रीय पेंशन योजना में बहुत सारे लोग जुड़े हैं। इन तीनों एजेंसियों से प्राप्त आंकड़े हम यहाँ पर आप सभी को बताने वाले हैं। अप्रैल 2018 से यह मंत्रालय सितंबर 2000 यहाँ पर जो है 17 के आगे समय से कवर करते हुए औपचारिक क्षेत्र में रोजगार संबंधी आंकड़े जारी करता है। इनमें 3 योजनाएं कर्मचारी यहाँ पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा और राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य शामिल हैं। आप सभी ये भी जान लीजिए कि सब्सक्राइबर की संख्या कई स्रोतों से प्राप्त की जाती है। इनमें जानकारी ओवरलैप भी हो सकती है। इस जानकारी के बताए गए आज आंकड़े जोड़े जाएं तो सितंबर 2017 से अप्रैल 2024 तक की अवधि में विस्तृत जानकारी जो है संगठनों की वेबसाइट पर अलग अलग रूप से प्रकाशित की गई है। ऐसे में नए सदस्य जिन्होंने हाल ही में ईपीएफ की सदस्यता लेनी शुरू की है, वह सदस्य जिन्होंने अपनी सदस्यता बंद कर दी है, तो उन्हें दोस्तों इसका योगदान फर्ज शुरू कर दिया जा चुका है। मौजूद कर्मचारियों के अंशदान का जो भुगतान है इस अवधि के दौरान नई पंजीकृत कर्मचारियों के अंशदान का भुगतान है वो दोस्तों धारा 2.2 के तहत यहां पर आंकड़ों की लिंक के आधार पर दिए गए हैं। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए अगली और अंतिम बड़ी खबर की बात करें तो न्यू पेंशन स्कीम में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेंगी 27,000 रुपए की पेंशन, 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है, जिससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को विशेष लाभ प्राप्त होंगी। इस नई पेंशन योजना के जरिए सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आज के दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम 5 प्रमुख बिंदुओं से समझेंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, इसमें कर्मचारियों को लाभ कैसे होगा। तो चलिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में अधिक जानकारी विस्तार से जानते हैं ताकि कर्मचारियों को पता लग सके कि कैसे 27,000 रुपए की पेंशन हर महीने वो प्राप्त कर सकती हैं। पहला है दोस्तों पेंशन की गारंटी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कम से कम 10 साल तक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन मिलेगी। यदि कोई कर्मचारी 25 साल तक सेवा करता है तो उसे आखिरी 12 महीनों की मूल वेतन का 50% प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जाएगा। दूसरा है पारिवारिक पेंशन की सुविधा। अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को मृत्यु से पहले पेंशन का 60% प्रतिमाह रूप में मिलेगा। यह व्यवस्था कर्मचारी के परिवार को आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगी। वहीं तीसरा है न्यूनतम पेंशन की गारंटी। ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम उन सभी कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान करेगी जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है। यह न्यूनतम आय सुनिश्चित करेगी और रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उचित जीवन यापन भी इससे मिल सकेगा। वहीं चौथा है ग्रेजुएटी का भुगतान। रिटायरमेंट पर कोई भी कर्मचारी उनके वेतन और महंगाई भत्ते का 10% हर 6 महीने के सेवा काल के लिए ग्रेजुएटी के रूप में दिया जाएगा। यह भुगतान पेंशन राशि पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। वहीं पांचवा है विशेषताएं और महंगाई राहत। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पेंशन की गणना रिटायरमेंट के पहले कर्मचारी के मूल वेतन की 50% के आधार पर की जाएगी। इसमें महंगाई राहत भी शामिल होगी जिससे पेंशन की राशि में वार्षिक वृद्धि सुनिश्चित होगी। ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्रीय कर्मचारियों और आर्थिक सुरक्षा प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इनमें उनके जीवन को स्वर्णिम वर्षों में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित प्रदान करने के लिए ही ये योजना केंद्र सरकार ने लाई है। तो इसे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से उन्हें 27,000 रुपए की प्रतिमाह पेंशन जो है देखने को मिलेगी।